एजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के जमीन आवंटन घोटाले की जांच अब सीआईडी करेगी और इसकी जांच शुरू हो गई है क्योंकि जो सोसाइटी के एक सदस्य थे प्रभात कुमार सिन्हा, उन्होंने एक लिखित शिकायत की थी डीजीपी सीआईडी को और ये कहा था कि इसमें गलत तरीके से जमीन का आवंटन हुआ है। कुल 500 से अधिक आवंटियों में कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्हें जमीन आवंटित किया गया और उसके नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की गई। अब ये जो मामला है पूरी तरह सीआईडी के दायरे में है। अब यह देखना होगा कि इसके जो स्वयंभू जो अध्यक्ष थे कपिल देव गिरी, क्या उन पर गाज गिरेगी या उनके बेटे जो वर्तमान कार्यकारिणी में निर्वाचित हुए थे और पत्नी कलावती देवी जो निर्वाचित हुई थी, क्या उन पर गाज गिरेगी। अब सीआईडी की जांच में यह पता चलेगा कि जिस तरह 2023-25 की जो कार्यकारिणी समिति थी उसमें कपिल देव गिरी ने अपने सहयोगियों और अपने परिचितों और अपने रिश्तेदारों को कार्यकारिणी में शामिल किया था, निर्वाचित किया था, क्या उस जांच का कोई परिणाम निकलेगा। अब सीआईडी क्या इस घोटाले की जांच करने में सफल होगी जो 100 करोड़ से अधिक का घोटाला माना जाता है। तो ऐसे में अब यह देखना होगा कि प्रभात कुमार सिन्हा की शिकायत पर सीआईडी कितने दिनों तक जांच करेगी और किन किन लोगों को गिरफ्तार करेगी। और ये भी पता चलेगा क्या कपिल देव गिरी के बेटे आशुतोष गिरी जो कार्यकारिणी में एक अच्छे ओहदे पर निर्वाचित हुए हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या कलावती देवी जो उनकी पत्नी है उनकी गिरफ्तारी सीआईडी करेगी। अब जमीन घोटाले की जांच में ऐसे कई सफेदपोश नेताओं, आईपीएस अफसरों, आयकर अफसरों और अन्य अधिकारियों के नाम भी सामने आएंगे जिसने साम्राज्य अपार्टमेंट से लेकर समृद्धि अपार्टमेंट बनाने में जो सहयोग किया है उसकी कलई खुलेगी और सीआईडी जांच का क्या फलाफल निकलेगा ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार, जोहार। हम सभी एजी ऑफिस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड गडरू के वासी हैं और इस सोसाइटी के सदस्य के जो हमारे फादर थे सदस्य, उनके सभी लड़के लोग हैं जिनको आज तक सदस्य नहीं बनाया गया। सदस्य बनाने के लिए इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो प्रबंध समिति के जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन से लेकर मेंबर तक थे, वो 8 आदमी का टीम था। वो एक प्रस्ताव पारित किए। उस प्रस्ताव पारित में सारा चीज़ डिटेल दिए हुए थे कि फॉर्म 5 भर कर देना है, आधार की स्व हस्ताक्षरित मैंने उनका अपना सेल्फ सिग्नेचर होना चाहिए था, प्लस उसके साथ साथ उनका मांग था कि न्यायालय से एफिडेविट। इसके साथ साथ फिर भी हम लोग उसमें जोड़ घटाव करते हुए ऐड कर दिया कि माँ फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी लगा दो, रजिस्ट्री डीड की कॉपी जो हमारे फादर के नाम पर है उसका भी एक फोटोकॉपी लगाओ, कि किसी भी कॉर्नर से हमारे जितने भी लोग हैं 102 फॉर्म हम लोग बनाकर सोसाइटी के ही आधार पर जो आदेश दिया था वहाँ हम लोग बनाने के लिए दिए, जिसको 1.5 साल से लेकर 6 महीना तक में किसी को मेंबर नहीं बनाया। और उस कॉपी को फिर हम रजिस्ट्रार के आदेश पर ही हम लोग जिला सहकारिता पदाधिकारी के यहाँ उसी का एक कॉपी साइन कराते हुए फिर हम लोग ले जाकर दिए यहाँ। उसकी कॉपी फिर उसकी एक चिट्ठी मिली हमको जिला सहकारिता पदाधिकारी का और निर्देश दे दिए, और सारा जितना हम लोग का एप्लीकेशन था सेकंड कॉपी वो भी हमारा सोसाइटी के पास चला गया। लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो नहीं बनाए और हम लोग इसी उम्मीद पे थे कि अब हम लोग को कहीं कोई टच नहीं कर सकता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के किताब में ये लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर अगर किसी तरह का कोई जानकारी नहीं लिया जाएगा, मांगा नहीं जाएगा, तो स्वतः मान लिया जाएगा कि आप सदस्य हो गए हैं और आपका वोटर लिस्ट में नाम एंट्री हो गया है। इस उम्मीद पर हम लोग सभी बहुत आराम से रहे। जब चुनाव की घड़ी आई, निर्वाचन पदाधिकारी को वहाँ से डिपोज करा लिए हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सर्वे सर्वा श्री कपिल देव गिरी और उनका पुत्र श्री आशुतोष गिरी। उनकी माँ जो है कपिल देव गिरी की पत्नी है, वो है कलावती गिरी थी, वो चेयरमैन थी। तो सोसाइटी को ये लोग अपना संस्था बनाया, अपने पॉकेट में रखा और वो निर्वाचन पदाधिकारी से सेटिंग गेटिंग करके कि ये क्लियर कट हो रहा है कि उसमें पैसे का भी लेन देन हुआ है। और उसके बाद सारी सुविधा उनको मिला। 5 दिन यहाँ आके निर्वाचन का सारे कार्यक्रम में शामिल हुए।
102 आदमी का लिस्ट जो गया था वो नए मेंबर के रूप में नहीं था, बल्कि उनके फादर मर गए थे, उन्हीं के परिवार के लोगों को दिया जा रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए कि वो उस परिवार को भी किनारे करते हुए, दरकिनार करते हुए, उस सबों का एक डिमांड अलग से और उसमें इंक्लूड कर दिए और कहे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, और जो नहीं दिए हैं उनका फॉर्म जो है रद्द कर दिया गया। हम लोग बार बार आवाज उठाए कि ये सक्सेशन सर्टिफिकेट का मांग कहीं भी या इसी सोसाइटी में मांग किया जाए, जितने मेंबर बनाए हैं 10 आदमी का भी मांग किया जाएगा तो आपको सही जानकारी हो जाएगा कि बिना एफिडेविट का सक्सेशन सर्टिफिकेट छोड़ दिया जाए। बिना एफिडेविट का पैसे के लालच में 1 लाख 1.5 लाख इंडिविजुअल बुलाया जाता था कि मेंबर बनना है तो आप हमारे पास आइए और आप इतना पैसे के साथ आइए, आप मेंबर बन जाइएगा। तो वो चेक से पेमेंट नहीं लेते हैं, वो हर काम कैश से करते हैं, सारा कैश उनके घर जाता है और मेंबर उसी हिसाब से बनाते हैं। तो कुछ लोग उनके यहाँ गए भी तो कहे कि भाई ऐसे नहीं बनेगा, पैसे का व्यवस्था करके आओगे तभी बनेगा। उसमें 1-2 साथी थे हमारे छोटे भाई भी थे, जो आज के डेट में बेचारे डेथ हो गया। एक अशोक कुमार सिंह थे, उनके फादर विश्वनाथ सिंह थे, 1983 में मरे। आज उनका बेटा तैयार हुआ कि भाई हमको मेंबर बनना है, तो हम कहे कि एक बार जाकर मिल लो उनसे। तो वो साहब कहा कि बिना पैसा का मेंबर यहाँ कोई नहीं बन सकता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सारे लोग एजी एम्प्लॉयज के ही लड़के हैं, एजी एम्प्लॉयज का सोसाइटी है, एजी एम्प्लॉयज के लड़के हैं, और अगर मेंबर बनाने के लिए पैसा लिया जाता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये कमेटी टोटली फॉल्स कमेटी बना हुआ है। आज भी जो है जो सोसाइटी में लोग फॉर्म भरे, उसमें मैं भी एक प्रबंध कार्य समिति के लिए फॉर्म भरा था। 17 तारीख को हम फॉर्म भरे, 18 तारीख को हम पर आपत्ति दिया गया कि आपको एक्सपेल कर दिया गया है, आप मेंबर नहीं हैं, इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो हम आपत्ति में सारा चीज दिखाए कि हमारा एक आदेश प्राप्त है, जिला सहकारिता पदाधिकारी का एक जांच कमेटी आए हुए था। जांच कमेटी सारा चीज देखते हुए हमारे फेवर में नहीं, हमारे सही काम के डायरेक्शन पे वो ये निर्णय दिए कि प्रभात कुमार सिन्हा बिल्कुल वैध सदस्य हैं। तो सोसाइटी हमारे पीछे लगा, देखा कि यही आदमी हेड ऑफ द चेयर बना हुआ ऑपोजिशन में, तो इस आदमी का किसी तरह गर्दन काटो और इसको एक्सपेल करके बाहर कर दो, तो मेरे अगेंस्ट में बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये क्या किए लास्ट में कि जब हम अपना एप्लीकेशन दिए तो हमारा 17 तारीख को जमा किया, 18 तारीख को मेरा नाम काटा गया और उसमें साफ लिख दिया गया कि आप अवैध हैं। तो हमको अवैध करके बाहर कर दिया गया, जिससे कि हम चुनाव भी नहीं लड़ सके। तो आज के डेट में श्री कपिल देव गिरी सोसाइटी के मेंबर होते हुए वो सर्वे सर्वा हैं, और सोसाइटी के नॉर्म्स में ये मेंशन है, एक परिवार से एक ही कर्ता होगा जिसको मेंबर कहते हैं, उनकी पत्नी नॉमिनी होगी, और बेटा तभी हो सकता है मेंबर यदि वो एजी एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, या फादर मदर के डेथ के बाद ही वो मेंबर बन सकता है, क्योंकि नॉमिनी होगा तो मेंबर बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, केडी गिरी भी मेंबर हैं, कपिल देव गिरी, उनकी पत्नी भी मेंबर है, उनका बेटा भी मेंबर है। तो आज के डेट में वो 2 आदमी अपना उन लोग नॉमिनेशन फाइल किए थे सेक्रेटरी के रूप में और वैतनिक सचिव के रूप में। उनकी माँ भी कलावती गिरी भी अप्लाई की हुई थी, और बेटा भी आशुतोष गिरी वो भी नॉमिनेशन फाइल किए था।